जैसा आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि कैसे हम मनाली से शिंकला पास क्रॉस करके पहुंचे गोम्बो रंजन, जहां पर हमने गॉड्स माउंटेन को देखा। यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आ गया था, जिसकी वजह से हम थोड़ा यहाँ से और आगे चले गए और पहुंच गए पदुम, जहां पर हमने रात को एक नाइट स्टे करा और अगले दिन का वेट करा कि हम वापस मनाली जा पाए। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए दिन में। तो अभी बज रहे हैं 8:25। ऑल्दो हम थोड़े लेट हो गए एज यूजुअल। और आज हमको कवर करनी है 2 मोनेस्ट्री। एक है यहीं पदुम में और दूसरी जानी है हमको फुक्तल मोनेस्ट्री, जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक भी है। सो यहाँ 2 जगह जाना है, फिर वापस वही सेम गॉड माउंटेन होते हुए सिस्सू होते हुए घर जाएंगे। 8:20 की वजह से सारी दुकानें बंद है, तो भाई सनग्लासेस का प्लान तो चौपट हो गया। फिर दोबारा किसी से मांग के काम चलाना पड़ेगा। बट हो सकता है जब हम निकले तब कोई दुकान खुल गई हो तब खरीद लूँ। थोड़ा चलते हो ना ज़्यादा तो सांस भी फूलती है यहाँ पर। एक दिन पहले जब हम गोम्बो रंजन से पदुम की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में मैं गाड़ी में सो गया था, जिसकी वजह से मेरे वो सारे व्यू पॉइंट्स मिस हो गए थे जो कि रास्ते में युग और वर्षा ने एंजॉय करे। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं फ्रंट सीट पे बैठूंगा एंड एंजॉय ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई मिस्ड यस्टरडे। भाई साहब, यहाँ तो मेरा कैमरा ही नहीं रुक रहा। मन कर रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। और इतना सुंदर है ना ये सब। अजरबैजान जब गया था तो मैंने बोला था कि भाई वहाँ के लैंडस्केप लाइक बहुत कमाल के हैं, लेकिन भाई इंडिया के भी ना मतलब कुछ कम नहीं। स्पेशली ये जो पतोंग ले वाला पार्ट है ना भाई, बहुत सुंदर है, बहुत। मैं कसम से बता रहा हूँ, ऐसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, और ये सब इंडिया में देखने को मिल रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि यार is this real or something else? भाई साहब, हम बीच में एक जगह रुके हैं जस्ट टू सी दिस। मैं आपको दिखाता हूँ क्या। भाई इतना ब्लू पानी है यार। हम आ गए हैं गोम्पा। क्या नाम था? बार्डन गोम्पा। क्या सो बेसिकली एक स्टोन के ऊपर मोनेस्ट्री बनी हुई है। पता है मोनेस्ट्री में शायद पहली बार जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है अगर फुक्तल मोनेस्ट्री जाएंगे तो ज़्यादा सही नहीं होगा, टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो फिर चलते हैं ऐसे, है ना? क्यों जाना? क्योंकि और पत्थरों पे भी देखो भाई लिखा हुआ है सब। ऐसे ही सिर्फ पत्थर नहीं लिखे हुए, ऊपर तक पत्थरों पे लिखा हुआ है। टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमको 5 बजे तक शिंकुला पास क्रॉस करना था, अदरवाइज स्नो की वजह से हम यहीं अटके रह जाते। सो वी डिसाइडेड कि इस मोनेस्ट्री को हम ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें एंड वी गो टू आवर नेक्स्ट वन, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ट्रैक भी है एंड इट विल टेक सम टाइम। लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट्स आ रहे थे विच वी कुडंट मिस। वी हैड टू स्टॉप आवर कार एंड एंजॉय दैट, और हमने किया भी, क्योंकि हमको नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर फिर कब आए।
पहले फुक्तल मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए आपको ये सारा ट्रैक करके जाना पड़ता था, बट रिसेंटली इस रास्ते को काट काट के एक काम चलाऊ रास्ता बनाया गया है। लेकिन ये रास्ता अभी भी बहुत कच्चा था, तो हमें ड्राइव करते हुए काफ़ी केयरफुल होना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर से कोई भी पत्थर आके गिर सकता था। सो वी स्टिल मैनेज टू ड्राइव केयरफुली। और हाँ, अगर आपको थोड़ा ऐसी जगहों पे ड्राइव करने में डर लगता है, सो आई मस्ट रिकमेंड कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही लेके आइएगा इधर। तो गाइस, जो पहले आपने वीडियो देखी है जिसमें ट्रैक होता था, ऑल्दो अब नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ सीधा पुल तक आ जाती है। यहाँ से पुल से जाएंगे और फिर से जक 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 जक, और वो रहा वहाँ पीछे आप देख रहे हो, दैट इज द गेट। चले, बस एक कैमरा ले लिया इसमें बैग में। कैमरा, पानी की बोतल, और कुछ लेना है और कुछ। भाई शुरू कर दिए। भाई नीचे का पानी कितना ब्लू है ना, सुंदर है। ऐसी काफी मजा भी आ रहा है, मतलब ऐसा व्यू यार कहाँ मिलेगा। और ये रोड देखो, ये बस 1.5-2 फुट की है मुश्किल से, जहाँ जिस पे हम चढ़ रहे हैं। पता है इंस्टा 360 की सबसे कमाल की बात क्या है, कि आप भाई सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो एक ही बार में। लुक एट दिस, मैं पीछे का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे मेरे दोस्त जा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं खुद रिकॉर्ड हो रहा हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्टिकली रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ये हॉरिजॉन्टल भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो जस्ट यू नीड जस्ट वन कैमरा एंड दैट विल रिकॉर्ड एवरीथिंग अराउंड यू। ऑल्दो ये ट्रैक ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट हम 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे थे और थोड़ा थक भी गए थे, तो ये छोटी और छोटी चढ़ाई भी हमको थका रही थी। फाइनली गेट तक पहुंच गए। अरे अभी और चढ़ाई है, कहाँ जाना है हमको? उधर जाना है भाई साहब। ये तो तूने गेट दिखा के धोखा करा हमारे साथ भाई, वहां जाना है। ये देख रहे हो माउंटेन्स बने हुए हैं, माउंटेन्स पे जो घर मोनेस्ट्री बनी हुई है, और हम यहाँ हैं। इतनी दूर मोनेस्ट्री देख के थोड़ा तो सदमा लगा, लेकिन कहते हैं ना, जब फिनिश लाइन दिखने लग जाए तो आपकी अपनी हिम्मत बढ़ जाती है। सो वी डिसाइडेड टू वॉक स्लोली। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि यहाँ पर मॉन्क्स रह कैसे रहे हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को साइट है, एंड आई जस्ट गॉट टू नो 2,500 साल पहले बना था। और देख के लगता भी, और मैं सोच रहा हूँ बनाया कैसे यार। लुक एट दिस माउंटेन, वहाँ तक जाके यार ये कैसे करा, अनबिलीवेबल यार। लास्ट का स्ट्रेच एकदम खतरनाक है। काफ़ी देर चलने के बाद वी फाइनली रीच फुक्तल मोनेस्ट्री। किसी तरीके से हम पहुंच गए इस
2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री। और भाई सच में विश्वास नहीं हो रहा यार, ये इतनी सुंदर है ना। सबसे टॉप पे देख, टॉप पे। Oh my God, ये क्या? गाने के सब टॉप सब इधर बाहर निकल के टॉप। भाई ये सीढ़ियाँ, ये गेट, ये दरवाजे, ये पत्थर, ये सीमेंट, भाई कैसे लाए, कैसे बनाया भाई? सच में कुछ आइडिया नहीं भाई इस चीज़ का। यहाँ इनके घर है क्या? हाँ यही रहते हैं। हम इनके घर में घुस गए थे। और यहाँ पर आपको लंच भी मिलता है, तो हम अभी जा रहे हैं लंच करने। भाई साहब हालत खराब हुई भाई हमारी तो। इतनी सीढ़ियाँ है पूछो मत। मेरे लिए ये सब देखना किसी सपने से कम नहीं था। मैंने ऐसी मोनेस्ट्रीज सिर्फ वीडियोस और किताबों में ही देखी थी। और एक और चीज का हमको पता लगा कि अगर मॉन्क्स कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं तो दे ऑफर लंच फॉर देम। और इन्होंने अपनी किचन हमारे लिए खुली रखी थी क्योंकि हम सारा ट्रैक करके आ रहे थे। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे उन्होंने पूछा कि आप लंच करोगे, एंड वी हैप्पीली सेड यस। आई मीन जस्ट सोचो कि इनके लिए नॉर्मल खाना ऊपर लाना कितना मुश्किल होता है। स्टिल दे ऑफर्ड अस। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग थिंग्स अराउंड हियर कि मैं बता नहीं सकता। और ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल मोमेंट बन गया। यहाँ पर नेटवर्क और गूगल मैप बिल्कुल नहीं चल रहे थे, लेकिन हमको इतना आइडिया था कि हम एकदम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, बल्कि हमारे पास थोड़ा टाइम और है। एंड वी ऑल डिसाइडेड क्यों ना वापस जाते हुए भी 15-20 मिनट के लिए गोम्बो रंजन के सामने रुका जाए। हमने कल गोम्बो रेंजर देखा था आते वक्त, और लेकिन उस टाइम थोड़ा सा फॉगी वगैरह हो रहा था। लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ अभी कैसा लग रहा है। भाई साहब लुक एट दिस गॉड माउंटेन, भाई गॉड माउंटेन फॉर अ रीजन। खुद एकदम चेस्ट में हवा लग रही है, कितनी ठंड है। लुक एट दिस लैंडस्केप, भाई साहब क्रेजी यार। मैंने रिसेंटली कहीं तो एक लाइन पढ़ी थी कि कभी कभी खुद को खोना भी जरूरी होता है ताकि एक नई जगह पर खुद को पाया जा सके। And honestly, I found a part of myself at this place. So yes, that's all from this series. अगर आपको अच्छी लगी, please like and subscribe, and I'll see you in the next. Goodbye. Take care.